Hello everyone, in this tutorial I am going to achieve this eye makeup, and if you want to achieve this eye makeup then please watch full video. First I am going to use this eyebrow pencil for my eyebrows. मैं आई पोमेड को अप्लाई करने से पहले आईब्रो पेंसिल से अपनी आईब्रो की शेप ड्रॉ करती हूँ. Then I am going to use it Face It eyebrow pomade. मैं अपने आईब्रो पोमेड को एंगल ब्रश से अप्लाई कर रही हूँ और पोमेड को लगाने के बाद मैंने ब्रश से उसको स्प्रेड कर दिया. मैं अपने आईब्रोज को फिल कर रही हूँ विद द पोमेड. आईब्रो पोमेड को सेट करने के लिए मैं उसके ऊपर आईब्रो पाउडर अप्लाई करूँगी. मैं अपने आईब्रो के ऊपर पाउडर लगा रही हूँ और उसके बाद मैंने ब्रश से उसको भी स्प्रेड करके सेट कर दिया. देन आई एम टेकिंग दिस रिमेल लंडन फाउंडेशन. इस फाउंडेशन की कवरेज मीडियम है, ये ज़्यादा हाई कवरेज फाउंडेशन नहीं है. मैं यहाँ पे कंसीलर अप्लाई नहीं कर रही, मैं इसी फाउंडेशन से अपनी आईब्रोज को नीट कर रही हूँ और अपनी आई को कंसील करूँगी फॉर दी आई मेकअप. मैं कंसीलर की जगह ये फाउंडेशन इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये फाउंडेशन मेरी स्किन के लिहाज से बहुत लाइट है, तो लाइट फाउंडेशन पे आई मेकअप इन्हेंस होता है. सो आई एम यूजिंग दिस फाउंडेशन. मैं अपनी फाउंडेशन को फाउंडेशन ब्रश से और फिंगर टिप से सेट करूँगी. देन आई एम यूजिंग दिस डार्क ब्लू शेड फ्रॉम ग्लैमरस फेस पैलेट और इसको मैं अपनी आईलिड पे अप्लाई कर रही हूँ. मैं ब्लेंडिंग ब्रश से अपनी लिड पे शेड को अप्लाई करूँगी और लिड से ऊपर नहीं लेकर जाऊँगी. मैं इस ब्लू शेड को सिर्फ अपनी आईलिड पे अप्लाई कर रही हूँ, मैं इसको ब्लेंड नहीं कर रही. देन आई एम यूजिंग दिस ब्रश और इस ब्रश से मैं मैरून शेड पिक करूँगी और इसको अपने ब्लू पार्ट के अपर पार्ट पे अप्लाई करूँगी. मरून शेड को मैं ब्लू के अपर पार्ट पे अप्लाई कर रही हूँ और अप्लाई करने के साथ साथ मैं इसको ब्लेंड भी कर रही हूँ ताकि मरून शेड और ब्लू शेड अलग अलग नज़र ना आए. हियर आई एम टेकिंग दिस फ्लैट ब्रश और इससे मैं ब्लेंडिंग कर रही हूँ. देन आई एम टेकिंग फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश और इससे मैं अपनी क्रीज को ब्लेंड कर रही हूँ. क्रीज पे मैरून शेड है तो मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ और फिर मैं ये कॉपर शेड अप्लाई करके फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश से उसको भी अपनी क्रीज पे अप्लाई करूँगी और मैरून शेड के साथ मिक्स करके ब्लेंड कर दूँगी. क्रीज पे मैं मैरून के ऊपर जो कॉपर शेड अप्लाई कर रही हूँ वो ब्लेंड होके एक ही कलर लग रहा है. दे लुक सो सिमिलर. फिर मैं अपनी लिड पे दोबारा ब्लू शेड अप्लाई कर रही हूँ. मैं यहाँ पे वही सेम शेड अप्लाई कर रही हूँ जो मैंने स्टार्टिंग में अप्लाई किया था. ब्रश से एक्सेस शेड हटाने के बाद मैं अपनी आई के नीचे फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ विद द फाउंडेशन ब्रश. फाउंडेशन की ब्लेंडिंग के बाद मैं इसे कॉम्पैक्ट पाउडर से सेट कर दूँगी. आई एम यूजिंग ग्लैमरस फेस कॉम्पैक्ट पाउडर. देन मैं अपनी आई के अंदर ऑरेंज शेड अप्लाई करूँगी और इस ऑरेंज शेड के ऊपर मैं देन मैरून शेड ब्लेंड कर दूँगी. नाउ आई एम ब्लेंडिंग माय शेड्स. देन आई एम यूजिंग दिस जेल लाइनर जिसका रिव्यू मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है. इस जेल लाइनर को मैं लाइनर ब्रश से अप्लाई कर रही हूँ और मैं विंग लाइनर ड्रॉ कर रही हूँ. विंग लाइनर के लिए मैं अपने आउटर कॉर्नर पे लाइन ड्रॉ करके उसको अपने लाइनर से ज्वाइन कर दूंगी. यहाँ पे जो मैं जेल लाइनर यूज़ कर रही हूँ वो बहुत ही अफोर्डेबल जेल लाइनर है. ये मैंने सिर्फ 150 में बाय किया है और ये बहुत पिगमेंटेड भी है और लगाने के बाद मैट हो जाता है. देन आई एम यूजिंग कॉस्मी शेड 1 एज अ हाइलाइटर. इस हाइलाइटर को मैं अपनी आईब्रो के नीचे भी लगा रही हूँ ताकि मेरा ये पार्ट हाइलाइटेड लगे और मैं हाइलाइटर को अप्लाई करने के बाद फिंगर से ब्लेंड कर रही हूँ और अपने आई के इनर पार्ट पे भी अप्लाई करूँगी. देन आई एम अप्लाइंग काजल हेयर. फिर मैं ग्लैमरस फेस के पैलेट से ये ब्लू शिमरी शेड लूँगी
और इसको मैं अपने आई के इनर पार्ट पे अप्लाई करूँगी। ये शेड मैंने डायरेक्टली अप्लाई इसलिए नहीं किया क्योंकि वाइट हाइलाइटर लगाने से ये शेड और ज़्यादा पिगमेंटेड नज़र आएगा। हेयर आई एम यूजिंग दिस आई लैशेज जिसको मैंने लोकल मार्केट की शॉप से 150 में बाय किया था। आई लैशेज अप्लाई करने के बाद मैं मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ। यहाँ पे मैं लैशेज के बैंड के ऊपर लाइनर लगा रही हूँ ताकि वो हाइड हो जाए। And this is the final look. I hope you guys like it. Please like, share and subscribe, and also follow my Instagram account.